नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोल की रेसिपी, जिसे हम झटपट से घर पर बनाएंगे और सिर्फ 2 चीज़ों से बनके ये तैयार हो जाएंगे। मिठाई की तरह खाने में लगेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रोल को बनाना। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल किया है। कोई भी आप चॉकलेटी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन पैकेट को खोल लेंगे। मैंने यहाँ पे 10-10 रुपये वाले 3 पैकेट का इस्तेमाल किया है। अगर रोल को आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा बिस्किट भी ले सकते हैं। और सारी बिस्किट के पैकेट इस तरह से हम खोल लेते हैं। और ओरियो देखें हमने इस तरह से खोल लिया है। और अब हमें इनकी क्रीम अलग कर लेना है और बिस्किट अलग कर लेना है। तो चम्मच या चाकू की सहायता से इसकी क्रीम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की बिस्किट की क्रीम भी निकाल लेंगे। जितनी बिस्किट हैं सबकी हमें क्रीम निकाल लेना है और बिस्किट अलग कर लेना है। क्योंकि सिर्फ 2 ही चीज़ों से हम मिठाई बना रहे हैं, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग तरीके से। अब बिस्किट को हमने इस तरह से तोड़ लेना है। इसे हम बिस्किट को इस तरह से, सारी बिस्किट हमें इसी तरह से तोड़ लेना है। ओरियो की मिठाई आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है। तो अब हम ओरियो बिस्किट को हमें पीस लेना है। तो मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीस लेते हैं। अच्छे से हमें महीन पाउडर सा बनाकर तैयार कर लेना है। और बिस्किट को हमने बढ़िया से इस तरह से पीसकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे छन्ना की सहायता से छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी बिस्किट का टुकड़ा अगर रह जाएगा तो जो रोल हम बनाएंगे वो फट जाएगा। तो इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी है। और अब हमने बिस्किट को अच्छे से छान लिया है। जो थोड़ा सा ये बिस्किट रह जाती है उसे हम साइड कर देंगे। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाल दीजिए आप 1 चम्मच और अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने दूध ले लिया है और दूध को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 छोटे चम्मच डालकर हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे। क्योंकि हमें इसका टाइट डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है बिस्किट को सानने में। अब ये डो बन के तैयार हो गया है। आप देखें मैंने एक टाइट डो इसका लगाया है, सॉफ्ट नहीं लगाया है। मिठाई बनाने के लिए हमें इसी तरह का टाइट डो की ज़रूरत थी। अब हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे और इस तरह से एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और लोई को हमने इस तरह से बना लिया है। और जो क्रीम हमने निकाली थी बिस्किट से, अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ड्राई कोकोनट। अगर आप ड्राई कोकोनट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। अगर आप ड्राई कोकोनट नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं डालना चाहते हैं तो काजू बादाम को बारीक पीस कर भी इसमें मिला सकते हैं, या फिर सिंपल भी रख सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं आप इस मिठाई को बनाने के लिए। और अच्छे से अब हमें इसे हाथों से इस तरह से एक डो की तरह बना लेना है। और वाइट वाला पार्ट भी हमारा बन गया है और ब्लैक वाला भी, दोनों मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बस हमें रोल बना लेना है। झटपट से आप इस मिठाई को बना पाएंगे और स्वादिष्ट बनेगी। तो ऐसी तरह से आप थोड़ा सा पहले बनाइए, आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर दोबारा से बनाइएगा इसे, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट लगती है कि बहुत ही, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ये। तो आप इस मिठाई को ट्राई करिएगा।
और बस अब इसका रोल बना लेंगे। हाथों से इस तरह से चिकना कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से इसे, अगर ये चिपके तो आप हल्का सा तेल लगा सकते हैं, या फिर चिपके तो थोड़ा सा ड्राई कोकोनट भी और मिला सकते हैं। और बस इसका एक रोल बना लीजिए। रोल को अब हम साइड रखेंगे और इसे बेल लेंगे। और इस तरह से बेलन की सहायता से अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। ये चिपकेगा नहीं, बस आप जिस जगह बेलें वहाँ पर हल्का सा तेल लगा लें। और जैसी रोटी होती उतने साइज़ का मैं इसे बेल कर तैयार कर रही हूँ। अब हमने इसको रोल के लिए तैयार कर लिया है। हल्का सा मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। इतना पतला नहीं करना है कि ये फट जाए, बस बेलकर अच्छे से तैयार हो जाए। और मैंने इसे अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है, एकदम पतला सा। बस इतना हमने पतला किया कि ये फटे नहीं। और जो रोल बनाया था इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोल को पैक करने में। मैं इसी तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ। हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छे से फोल्ड करना है और टाइटली हम इसे फोल्ड करेंगे और हाथों से एक सा करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है रोल बनाने का। और बस ये रोल बनके तैयार हो गया है। तो हाथों से हम इसे पतला कर देंगे, इस तरह से कर बिल्कुल एक सा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, ताकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे। अब रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। ये काफ़ी बड़ा था तो मैं इसे बीच से कट करके छोटी साइज़ के कर लेती हूँ। और एक बार फिर मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर देती हूँ। और दोनों रोल को हमें एक बार फिर से पतला कर लेना है। और रोल बनके अब हमारे तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो रोल को इसी तरह से छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए और फिर इसके बाद काटें, या फिर फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाएं। और सेट होने के बाद आप इन्हें तुरंत निकाल लाइए और फिर काट लीजिए। तो रोल जैसे आपको पसंद हो, थोड़ा सा छोटे बड़े साइज़ के, वैसे आप काट सकते हैं। सबसे पहले हम किनारा साइड कर देंगे। अब हम रोल को इस तरह से काट लेंगे और साथ में अब दूसरी तरफ हम इसी रोल को रखकर एक साइज़ का काट लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इसी साइज़ के हम रोल काट लेंगे। और रोल बनके हमारे तैयार हो गए हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत और बढ़िया बने हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। पर मैं इनके ऊपर चांदी वर्क लगा रही हूँ। इस तरह से इसे लपेट देंगे, या फिर आप सिंपल भी मिठाई को बनाकर रख सकते हैं। जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, या फिर थोड़े से बारीक कटे ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और रोल बनके तैयार हो गए हैं, स्वादिष्ट रोल बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।